Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. Welcome to science class. Today we are going to start our chapter number 5, water. And SLOs of this topic is, after completing this chapter, the students will be able to describe the ways in which clean water is vital for meeting the needs of humans and other living things. SLOs यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाए कि क्लीन वाटर जो है वो किस तरह से ह्यूमंस की और दूसरे लिविंग थिंग्स की नीड को पूरा करने के लिए इम्पोर्टेंट है. स्टूडेंट्स वी नो दैट वाटर जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. ऑल इज़ बोर्न ऑफ वाटर. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर के लिए ही पैदा किए गए हैं. ठीक है. वाटर्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. प्रॉपर्टीज़ क्या है वाटर की. वाटर एक मोस्ट कॉमन कंपाउंड है अर्थ के ऊपर एंड इट्स एटमॉस्फेयर, और इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर हम अर्थ का देखें या ग्लोब देखें तो आपने ग्लोब देखा होगा कि उसमें ब्लू कलर ज़्यादा होता है, ग्रीन कलर कम होता है. तो इसका मतलब क्या होता है, जो ब्लू कलर है वो वाटर को शो करता है और जो ग्रीन कलर है वो जो लैंड एरिया होता है उसको शो करता है. तो हमने देखा हुआ है कि 70% जितना ब्लू एरिया होगा वो टोटल 70% होगा, और सिर्फ 30% जो है वो दूसरा एरियाज़ है जिसके ऊपर ह्यूमंस मतलब या जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं. इट एग्जिस्ट इन 3 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर. और जो वाटर है वो 3 फिज़िकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है. ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है, आइस को देखें तो वो सॉलिड है. लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर है. एंड गैस फॉर्म में भी होता है, यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में एंड स्टीम्स की फॉर्म में. यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वाटर्स की प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे. नेक्स्ट है इसकी 4th प्रॉपर्टी है, वाटर फ्रीज़ेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है. द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. वो टेम्परेचर जिसमें वाटर आइस में कन्वर्ट होता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. And the temperature at which water starts boiling is called its boiling point. और वो टेम्परेचर जिस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है. जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है, हम लोग 4th क्लास में, 5th क्लास में और 6th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से मिलके बनी होती हैं. एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एटम्स. एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. और एटम जब एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटम्स पे कंसिस्ट करता है. इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है. ये देखें H2O. 2H के साथ इसका मतलब है हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है. वाटर को साइंस की फॉर्म में हम H2O कहते हैं, केमिस्ट्री की फॉर्म में हम H2O कहते हैं. अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर का एक सिंगल ड्रॉप जो है वो बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है. नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, वाटर फॉर लाइफ. लाइफ के लिए वाटर कैसे इम्पोर्टेंट है. वाटर जो है वो लाइफ जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. किस तरह से इम्पॉर्टेंट है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. प्लांट्स हो गए, फिश हो गए, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स एंड जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए, और जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए. हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो वाटर की वजह से ही परफॉर्म हो रही होती हैं. प्लांट्स के लिए वाटर किस तरह से इम्पॉर्टेंट है. प्लांट्स के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि प्लांट्स के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है. अब प्लांट्स हमें पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं. अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फूड बनाना. फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस.
अब फूड बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं प्लांट्स को, वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर से लेते हैं, इसी तरह से वाटर है जो सॉइल से लेते हैं। ये दो चीज़ें मेन हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं और प्लांट्स के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि फूड बनाते हैं। तो प्लांट्स के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमें ये भी पता है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि जो प्लांट्स जो एनिमल्स और प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं, उनके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। एक्वेटिक एनिमल्स, अब उनके अंदर जो जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म, तो इसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स, पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व हुई होती है उसको यूज़ करते हैं और अपनी नीड पूरी करते हैं, अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपनी फूड बनाते हैं। हमारी बॉडी के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है? Our body also needs water. Water makes up about 2/3 of our body. Water helps us in किस किस काम के लिए? In several ways. Water helps to digest our food. हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? It helps to remove waste products from our body. और हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। Water keeps our body cool in hot weather by sweating, which is mainly water. जब लाइट ऑफ हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जब लाइट आती है तो हमें बहुत हवा जो है वो बड़ी कूल ठंडी सी फील होती है। वो किस वजह से होती है? वो इसलिए होती है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो स्वेटिंग होती है, यानी कि जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है वाटर की एयर की प्रेजेंस में। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो हमें कूल फील होती है, हमें ठंड फील होती है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है वाटर की लाइफ के लिए, कि प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट किस तरह से है, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और हमारी बॉडी के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और बाकी दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। अब कुछ वाटर फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स अबाउट वाटर। वो क्या है? वाटर मेक्स अप 95% ऑफ आवर ब्लड। हमारे ब्लड में 95% जो है वो क्या है? वाटर है। और हमारी ब्रेन में 75% वाटर है, और हमारे लंग्स में 85% वाटर है। एंड ओवरऑल आवर बॉडीज़ आर 60 to 70% ऑफ वाटर। और ओवरऑल क्या है? हमारी बॉडी में 60 से 70% क्या है? वाटर ही है। अब अगर हम टमाटो को देखें, टमाटर के अंदर क्या है कि 95% पानी होता है, और इसी तरह से एप्पल में 85% वाटर होता है। अब जो प्योर वाटर होता है हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। प्योर वाटर का ना तो कोई कलर होता है, ना टेस्ट होता है, और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डज़ वाटर हेल्प अस टू लिव? वाटर किस तरह से हमें ज़िंदा रहने के लिए हेल्प करता है? ये आपने सोचना है और इसका आंसर करना है आपने। नेक्स्ट डे में आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर सुनूंगी। और अब इसमें जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हमने फर्स्ट में पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा राइट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो वो जो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वाला टॉपिक है H2O वाला, वो सारा आपने करना है उसमें। नेक्स्ट पेज है हमारे पास के व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, या हाउ वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या हाउ डज़ वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स और लाइफ। तो ये 4 जो क्वेश्चन हैं वो आपने लर्न करने हैं। ये आपका आज का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।